नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आज के लेख में देख लेते हैं क्या है। तो आज रॉबर्ट ब्राउनी जी क्या कह रहे हैं कल्पमेधा में, देखते हैं। तो अपने विश्वासों में हमें जो कुछ मिला वो ऐसा जीवन है जिसमें विश्वास से ही बिखराव आता है, शंका से हमारा विश्वास इतना बिखर गया है। तो रॉबर्ट ब्राउनी कहते हैं। आज का देखिए तो लेख बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है, क्योंकि इससे निबंध वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया। तो इससे एक आ ही जाता है जो तीसरा वाला भाग होता है निबंध लेखन में। तो इससे वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण से आ जाता है। तो उसमें देख लेते हैं क्या है। तो कानों में कहर बरपाती आवाज़ें। तो वैज्ञानिकों और चिकित्सकों का मानना है कि लगातार शोर में रहने के कारण व्यक्ति को भय मिश्रित बेचैनी होने लगती है, उसके रक्तचाप में गड़बड़ी हो जाती है और दिल की सक्रियता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं इसमें। तो ये लेख किसका है? तो सिधायनी जैन जी का है। अक्सर प्रदूषण की बात करते हुए ध्वनि प्रदूषण के दुष्परिणामों की चर्चा नहीं होती। तेज आवाज़ सामान्यतः किसी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन लोग अपने मौज मज़े के लिए तेज आवाज़ का आनंद लेते और दूसरे के लिए परेशानी पैदा करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई जलसों में ऐसा हुआ है कि तेज आवाज़ वाले संगीत पर नाच रहे लोग अचानक या तो गंभीर रूप से बीमार हो गए या उनकी मौत हो गई। वैज्ञानिकों और चिकित्सकों का मानना है कि लगातार शोर में रहने के कारण व्यक्ति को भय मिश्रित बेचैनी होने लगती है, उसके रक्तचाप में गड़बड़ी हो जाती है और दिल की सक्रियता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। ये स्थितियां किसी भी अप्रिय घटना को जन्म दे सकती हैं। हो सकता है कि आनंद के अतिरेक में नाच रहे व्यक्ति को पता ही न चलता हो कि जिसे वह नृत्य के कारण पैदा हुई थकान समझ रहा है, वह दरअसल शोर के कारण उत्पन्न हुई स्थिति है जो उसके शरीर के प्राण तत्व से खिलवाड़ करने लगी है। यह खतरा उन लोगों के लिए और बढ़ जाता है जो पहले से ही हृदय संबंधी किसी परेशानी, रक्तचाप की अस्थिरता या मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। दरअसल तेज आवाज़ खासकर शहरी जीवन की एक ऐसी बुराई बनती जा रही है जिसका हिसाब भुगतने के लिए हर नागरिक विवश है। सड़कों पर चारों ओर वाहनों की चिल्प होती है, चूँकि सबको कहीं न कहीं पहुँचने की जल्दी होती है, इसलिए जरा सा जाम लगते ही वाहन चालक हॉर्न बजाने लगते हैं। बाहर के शोर से बचने के लिए लोग अक्सर अपनी गाड़ी के शीशे चढ़ाकर सामान्य से अधिक आवाज़ में संगीत चला लेते हैं। रेलों बसों में यात्रा करते या सड़कों पर चलते हुए अपने कानों पर हेडफोन लगाए होते हैं। कई बार इन हेडफोन की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि पीछे से आ रही कार का लगातार बजता हॉर्न भी सुनाई नहीं देता। ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि जो आवाज़ उसके कानों में जा रही होगी, उसकी ध्वनि तरंगों की तीव्रता कितनी होगी। कई शोधों से पता चला है कि लोगों में लगातार बढ़ रहे चिड़चिड़ेपन और सड़कों पर वाहन चालकों में होने वाली झड़पों का कारण यह शोर की है। हमारे आसपास बढ़ता शोर लगातार खतरे का कारण बन रहा है, लेकिन लोग हैं कि अपने आनंद को उन्माद में बदलने की जिद के आगे कुछ समझने को तैयार नहीं है। मनुष्य के सुनने की क्षमता सीमित है। एक सामान्य मनुष्य को 1 डेसिबल तीव्रता वाली आवाज़ आसानी से सुनाई जा सकती है। तो कितनी? तो एक मनुष्य को कितनी तक? तो एक सामान्य मनुष्य को 1 डेसिबल तीव्रता वाली आवाज़ आसानी से सुनाई दे जाती है। और डेसिबल आवाज़ के स्तर को नापने की क्या है? तो इकाई है। आवाज़ ध्वनि की इकाई किससे नापी जाती है? तो डेसिबल से नापी जाती है। किससे? डेसिबल से नापी जाती है। यहाँ देखिए बहुत अच्छा दिया है, ये फैक्ट दिया है। आगे देख लेते हैं। तो डेसिबल आवाज़ के स्तर को नापने की इकाई है। सामान्य तौर पर 3 डेसिबल से अधिक की आवाज़ें को ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। किसको? तो 3 डेसिबल से अधिक होती है उसे क्या माना जाता है? तो उसे ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। क्या माना जाता है? यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि सामान्य तौर पर 30 डेसिबल से अधिक की आवाज़ों को ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। यह स्तर जब 120 डेसिबल से अधिक हो जाता है तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। क्या होता है? तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, तो अजीब सी बेचैनी होने लगती है, सुनने वाले का रक्तचाप बढ़ जाता है और इन स्थितियों का असर शरीर के अन्य अंगों पर भी पड़ने लगता है। आगे देख लेते हैं। तो बुजुर्गों या गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए यह स्थिति कई बार जानलेवा हो जाती है। समारोहों में चलने वाले डीजे अक्सर 120 से 130 डेसिबल तक शोर पैदा करते हैं। कितना? तो डीजे कितना डेसिबल शोर पैदा करता है? तो 120 से 130 डेसिबल तक शोर पैदा करता है। बता दें कि ये फिजिक्स का बहुत ही बढ़िया जो ध्वनि का जो है कि जो टॉपिक है फिजिक्स में, तो उसमें क्वेश्चन दे देता है कि डीजे में कितना डेसिबल। तो ये 4 आ जाते हैं ऑप्शन मिलाने के लिए। जैसे पत्तों की सरसराहट है तो 20 डेसिबल हो गया। तो
और जो उद्योग कारखाने हैं उसका दे देगा कि कितना डेसिबल आवाज़ होता है, तो ऐसे मिलाने के लिए दे देता है। तो ये समझिए कि बहुत ही अच्छा है, आप लोगों का फैक्ट के लिए तैयार हो जाएगा इससे। तो आगे देखते हैं क्या है। तो डीजे कई बार इस स्तर से भी ऊपर चले जाते हैं। सड़क किनारे बने मकानों के निवासी कई बार इस शोर के कारण अपने मकान की खिड़की दरवाजों में कंपन महसूस करते हैं। इन दिनों चुनाव की गहमागहमी है। रैलियों और जुलूसों के दौर पर इस तरह का शोर और बढ़ जाएगा। प्रचार के लिए किराए पर लिए गए वाहन लगातार गली गली में ऊंची आवाज़ में प्रचार करते हुए निकलेंगे। ऐसे में लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को मिलने वाली चुनौतियों की चिंता कौन करेगा। ध्वनि विस्तारकों के कारण होने वाले शोर के स्तर का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि जब कोई कुत्ता लगातार भौंकता है तो 60 से 80 डेसिबल की आवाज़ें उत्पन्न होती है। कितनी? तो कोई कुत्ता और जो लगातार भौंक रहा है तो उसका कितना डेसिबल भौंक रहा है, तो 7 से 80 डेसिबल की आवाज़ें उत्पन्न करता है। कितना? तो 60 से 80 डेसिबल। इसलिए आपने महसूस किया होगा कि कोई श्वान अगर लगातार भौंकता है तो एक अजीब किस्म की चिड़चिड़ाहट महसूस होने लगती है। ऐसे में उनकी पीड़ा का अनुमान लगाया जा सकता है कि जिनके घरों के सामने कोई बारात या जुलूस रुकता है और डीजे पर ऊंची आवाज़ें में बजने वाले गाने पर लोग देर तक नाचे रहते हैं। कुछ न्यायालयों ने सड़कों पर डीजे के शोर के संबंध में निर्णय भी दिए हैं, लेकिन ऐसे निर्णयों की पालना कराने वाले एजेंसियां अपेक्षित कार्रवाई नहीं करती। इसका कारण यह भी है कि लोग ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ आमतौर पर शिकायत नहीं करते और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करना और उन्हें अदालत तक ले जाना पुलिस के लिए अपना कार्यभार बढ़ाने जैसा लगता है। करीब 8 वर्ष पहले प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने मध्य प्रदेश के खरगोन में बाकायदा डीजे वालों की मीटिंग लेकर उन्हें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए पाबंद किया था। किसी जुलूस, रैली, जलसे या यात्रा में 10 डेसिबल से अधिक आवाज़ पर डीजे नहीं चलेगा। तो क्या कहा था जो हवाला जो दिया था कि 10 डेसिबल से अधिक की जो है कि आवाज़ें नहीं होंगी, अन्यथा दोषी को 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। इसके करीब 2 वर्ष बाद पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी ध्वनि प्रदूषण को गंभीरता से लेते हुए विवाह समारोह आयोजित करने वाले को डीजे बजाने से संबंधित एक निर्देशिका जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि डीजे निर्धारित मानक के स्तर तक ही चलाया जाएगा। पता नहीं इन सीखों की पालना कितनी हुई है। दुनिया भर में शोर चिंता का सबक बनता जा रहा है। यह केवल प्रदूषण नहीं बल्कि उपद्रव है, क्योंकि दूसरों की शांति को बाधित करता है। सन 2005 में स्पेन में एक सर्वेक्षण हुआ जिसमें पाया गया कि लोग अच्छी खासी रकम खर्च करके भी ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति पाना चाहते हैं। अमेरिका में आवाज़ों के स्तर के लिए मानक बनाए गए ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के नियम बनाने के लिए यहाँ प्रांतों की सरकारों और स्थानीय निकायों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। कनाडा और यूरोपीय संघ के देशों में भी ऐसे कानून हैं जो ध्वनि प्रदूषण से आम आदमी की रक्षा करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी 85 डेसिबल, कितना? तो 85, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कह रहा है, तो 85 डेसिबल से अधिक की आवाज़ को शोर मानते हुए बढ़ते ध्वनि प्रदूषण कई बार चिंता प्रकट की है। तो कितना? तो जो 85 डेसिबल से अधिक है तो उसने क्या किया है, तो इस पर प्रदूषण मानते हुए चिंता प्रकट किया है। और बता दें कि आपको प्रदूषण की परिभाषा क्या हो सकती है, तो 30 डेसिबल से अधिक जो आवाज़ उत्पन्न होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको ध्वनि प्रदूषण कहा जाएगा। तो किसी शायर ने लिखा है कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। किसने क्या कहा है, तो खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। मगर ध्वनि प्रदूषण के दुष्परिणामों को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि यह शोर जो हमारे आसपास पसरता जा रहा है सचमुच हमें शांति से जीने नहीं देगा। आइए थोड़ा सा यह देख लेते हैं। मनुष्य के सुनने की क्षमता सीमित है। एक सामान्य मनुष्य को 1 डेसिबल तीव्रता वाली आवाज़ आसानी से सुनाई दे जाती है। डेसिबल आवाज़ के स्तर को मापने की इकाई है। सामान्य तौर पर 30 डेसिबल से अधिक की आवाज़ों को ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। कितने को, तो 30 डेसिबल से अधिक की आवाज़ को ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। यह स्तर जब 120 डेसिबल से अधिक हो जाता है तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, दिल तेजी से धड़कने लगता है और अजीब सी बेचैनी होने लगती है। सुनने वाले का रक्तचाप बढ़ जाता है और इन स्थितियों का असर शरीर के अन्य अंगों पर भी पड़ने लगता है। बुजुर्गों या गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए यह स्थिति कई बार जानलेवा हो जाता है। तो आज का लेख यही था। तो फिर आप लोगों से कल मिलते हैं। और कैसा लगा लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।